नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। भाई एक दो अपडेट देनी है। एक तो कल बता भी दिया था मैंने पहले ही, तो आज वो जो न्यूज़पेपर में आई है उसके अलावा दो चीज़ें नई हैं। और देखो, ग्रुप डी यस नो पोर्टल के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं भाई, क्या करना है कैसे करना है। तो यस नो पोर्टल जो है, अगर खुल जाए, अगर ये सीधी लिस्ट लगाते हैं और ये स्नो पोर्टल की बहुत सख्त ज़रूरत है। फॉर्म ओपन होंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये वीडियो में मैंने पहले बताया था, क्योंकि इन्होंने जब 4246 की लिस्ट की बात करी तो कहा था कि हम एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है। और उसके बाद भाई कल भी और परसों भी कोर्ट केस था, तो उन पर दोनों पे तारीख मिल चुकी हैं। उन तारीखों पर क्या रहेगा और सीटी का नोटिफिकेशन जो है उस पर क्या कुछ डिटेल रहेगी, और ग्रुप डी की कट ऑफ नीचे वास्तव में कैसे जा सकती है उस पर। और चेयरमैन साहब जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं और मुख्य सचिव, उन पर जुर्माना लगने वाला है। और उम्मीद है कि भाई वो लगेगा ही। ठीक है, क्योंकि हम अपनी आदतों से सुधरेंगे नहीं जो इतने दिन से चली आ रही हैं। ठीक है। दूसरे कुछ गलत करें तो तभी के तभी उनको फांसी पर चढ़ा दो, हम कुछ गलत करें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, उनका कुत्ता टॉमी, तो वो काम हो रहा है भाई। तो ग्रुप डी पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि ग्रुप डी, देखो, अगर भाई वो सीधी लिस्ट लगाते हैं, जैसे अभी मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको, देखिए। एक तो पहले तो ये डिटेल दे देता हूँ, फिर ग्रुप डी पर बात करते हैं। एक तो भाई जो कल केस थी, कल इम्पोर्टेंट जो थी, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था वैसे तो आपको, कि मई की तारीख मिलने की चांस नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, 16 मई की डेट थी, तो और जून में छुट्टियां हैं, तो ये डेट मिली है अब 11 जुलाई। तो 20 ग्रुप भाई 11 जुलाई तक फिर लटक गए हैं, जो लटकते ही आ रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। तो एक 31 मई 2024 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद से चीज़ें चली आ रही हैं। ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कल के केस में क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो इसमें भी क्या है, एचएसएससी ने क्या करना है भाई, एक और डिटेल रिजल्ट। और अगर देखो, फिर वही कह देते हैं भाई सरकार बचाना चाह रही है, चीज़ें करना चाह रही है, तो ये हो क्यों नहीं रहा। ये तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। ये 20 ग्रुप की तारीख कितने लंबे टाइम से चली आ रही भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पता नहीं कितने, मई आ गया, मई भी ख़त्म हो गया तो जून जुलाई में आ गई बात। तो पता नहीं कितने लंबे टाइम से ये चीज़ें हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मतलब सॉल्यूशन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो 11 जुलाई आ गई है। बाकी देखो भाई, अब एचएसएससी की मंशा क्या है इसके पीछे, हो तो एचएसएससी जाने। ये भाई कुछ आज के अखबार में ना, एक ये धनाराम वर्सेज विवेक जोशी वाला केस था। ठीक है, ये था 15 मई को। ठीक है, ये 7 मई, 8 मई को या 7 मई को वो था जिस पर रोक लगा दी गई थी। ये था ना जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई कोई रोक नहीं है और रूल बना रहे हैं हम, ये कर रहे हैं वो। तो ये केस है ना, ये देखो, 15/1/2025 ऑफ मिस्टर विवेक जोशी, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, फाइल्ड इन रजिस्ट्री ऑफ दिस कोर्ट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें हैं आज के अखबार में, मैं दिखाता हूँ क्या कुछ है। और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अर्जेंट टू 29/5/2025, जो 15 तारीख को जो कोर्ट केस है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, कल ही बता दिया था, अखबार में तो आ जाए है। 29/5/2025 को ये नेक्स्ट डेट मिली है, जो 15 तारीख की थी, यानी 2 हफ्ते बाद। और अब 1 लाख जुर्माना लगेगा। आप कमाल की बात यहाँ देखो, ये लाइन पढ़ो। इट इज़ मेड क्लियर दैट द cost shall be paid by respondents from their own pocket, not from the state। ठीक है, मतलब सरकारी खजाने में से वो पैसा नहीं जाएगा, अब की बार अपने जेब से जाएगा। यानी कि जो मुख्य सचिव हैं और चेयरमैन जो हिम्मत सिंह हैं, वो अपनी जेब से 1-1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो सरकारी खजाने में से, जैसे बोलते हैं ना वीडियो में, भाई सरकार का पैसा सरकार के पास जाना है, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो अब की बार, क्योंकि ये टाइम बहुत हो गया भाई, इन्होंने मतलब ये हर बार बोल देते हैं कि ये चीज़ होगी वो। एक बार मैं इसका न्यूज़पेपर भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, जो आज न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, जो कि यहाँ, ये देखिए, यदि वही सेम जो वहाँ लिखा था, यदि नियमों को अगली सुनवाई की तारीख तक या उससे पहले अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो दोनों प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे और जिनके अतिरिक्त उन्हें 1 लाख रुपये की लागत का भुगतान याचिकाकर्ता को करना होगा, यानी कि जिन्होंने केस कर रखा है पिटिशनर को। यह स्पष्ट किया जाता है कि लागत का भुगतान प्रतिवादियों को अपनी जेब से करना होगा, न कि राज्य के खजाने से। एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ ने बताया कि अमान्य याचिका मुख्य सचिव को प्रतिवादी नंबर 1 और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को प्रतिवादी नंबर 2 बनाया हुआ है। यानी कि भाई ने समझ लो, वो मतलब आयोग नहीं है, आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और मुख्य सचिव हैं, तो उन दोनों को 1-1 लाख रुपए देना होगा। ये कुछ सारा चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं भाई। और अगर आप ध्यान से देखें, पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट ने अमान्य याचिका की सुनवाई के दौरान अंतिम आदेश में हरियाणा सरकार से कहा, ये देखो। और अगर मैं कहूँ, मतलब अगर कहीं केस होना चाहिए ना भाई, इन पर होना चाहिए। इतने झूठे आदमी हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। 15 मई को हुई थी
और ये सारी चीज़ें 29/5 तक स्थगित किया गया है। 15/1 का शपथ पत्र रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब ये देखिए भाई, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। हरियाणा सरकार ने जनवरी में कहा था 4 सप्ताह में अदालत के आदेश की पालना कर देंगे। जनवरी में 4 सप्ताह, यानी कि फरवरी मान लो, मार्च पकड़ लो, चलो भाई, अप्रैल गया, मार्च गया, मई पूरा जाने को है, अब 29 मई आ जाएगा। 21 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई थी। तब हरियाणा कर्मचारी सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में प्रस्तुत किया था कि हाई कोर्ट के 31 मई 2024 के आदेश को, देखो 31 मई 2024 का आदेश है, आपको भी पता होगा, 4 सप्ताह में वास्तविक अर्थों में लागू किया जाएगा। ठीक है भाई। अदालत ने सुनवाई 25 फरवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। 21 जनवरी और 25 फरवरी, 1 महीना 4 दिन हो गए। फिर इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को हुई। तब सरकारी अदालत में कहा था कि चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, भाई चलो ठीक है, मान लिया, पर वो तो चुनाव चल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें तो अपने हिसाब से कर ही सकते हैं, उन्हें तो अपना काम करना है। मुख्य सचिव हरियाणा के द्वारा 3/1 को तैयार क्रम भर्ती नियम 2025 ड्राफ्ट की प्रक्रिया विचाराधीन है और राज्य में चल रहे नगर परिषद नगर निगम चुनाव के समापन के तुरंत बाद इसे अंतिम रूप देने के संबंध में आवश्यक एक्सरसाइज पूरी कर ली जाएगी और वह 3 सप्ताह का समय मांगती है। तब सुनवाई 18/3/2025 के लिए तय की थी। इसके बाद 2 बार और सुनवाई हुई, मगर दायर याचिका करने के लिए समय मांगा जाता रहा। अब ये बताओ भाई, HSSC किस लायक है? मतलब यार, वो कह तो देते हैं कि अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई वायरल नोटिस कर रहा है, कोई उसके खिलाफ FIR है, उसके अगर सही मायने में FIR तो HSSC के खिलाफ होनी चाहिए, इनके अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए। ये देख लो भाई, मतलब कोर्ट में जाके वो झूठ बोल देते हैं। कोर्ट में तो वो कहते हैं ना कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच तो कहीं आसपास भी नहीं है। तारीख पर तारीख, मतलब हर बार झूठ। 4 हफ्ते में कर देंगे, 3 हफ्ते में कर देंगे, अब चुनाव चल रहे हैं उसका वो कर दिया, अरे सब कुछ जालिया भाई। और 31 मई 2024 का ऑर्डर है, 31 मई 2024। अब ये मई चल रहा है, पूरा 1 साल हो गया उस बातों को भी, और जनवरी को भी ले लोगे तो 5 महीने हो जाएंगे भाई। कुछ नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी झंड कर दी है सभी बच्चों की, और गलत को गलत कहेंगे भाई, इसमें चाहे कोई कुछ कर लो। अब ये देखो, 31 मई 2024 को सरकार ने निर्देश दिए, जिसकी पालना 6 महीने के भीतर करनी थी। उन्होंने कहा कि 31 मई के आदेश में निर्देश दिए गए थे। अब ये क्या था, अंतिम रूप से बिना परीक्षा आयोजित करने संबंधित हमारे निष्कर्ष से जाना, ये चीज़ वो 31 मई का सबको पता ही होगा भाई, ठीक है, तो ये सुनवा के कोई फ़ायदा है नहीं। अब 7 मई को देखो, 7 मई को हुई थी खंडपीठ के अंतरिम पर वकील ने 1 सप्ताह का समय मांगा भाई। चलो आखिरी हद होगी, 1 सप्ताह समय मांगे, हम रूल जमा करवा देंगे, तो 1 सप्ताह 15 मई की डेट लगा दी, ठीक है। और फिर जब चेयरमैन साहब क्या कहते हैं कि हाँ भाई, वो हमने है ना, कोई रोक नहीं है और नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोटिफिकेशन आ क्यों नहीं रहा भाई? दिक्कत नहीं है तो रूल फ्रेम अपना वो करो। देने संबंधित फाइल या हरियाणा के महाअधिवक्ता कार्यालय में लंबित है, जिसे 1 सप्ताह के भीतर निपटाया जाएगा और सरकार को भेजा जाएगा। उन्हें यह भी निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता है कि नियमों का अंतिम रूप देने के लंबित रहने के दौरान क्या HSSC अभी भी CET 2025 के साथ आगे बढ़ना चाहता है। सुनवाई यहाँ तक, ठीक है। अब भाई बात वही है घूम फिर के, एक तो CET नोटिफिकेशन, CET का क्या है नोटिफिकेशन, अब क्या सच में नहीं आएगा तब तक? तो भाई मुझे उम्मीद कम है, बहुत कम है 29 मई तक की नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि चेयरमैन साहब ने फिर से कहा है कि 3-4 दिन में हम नोटिस दे देंगे, तो हो सकता है भाई वो आज जैसे 17 होगी तो 2-3 दिन 20 तारीख तक नोटिस आ जाए आपका, देखते हैं। और चेयरमैन साहब के अकॉर्डिंग जो बच्चे कुछ मिले थे उनकी अपडेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही 29 मई से पहले आने की, क्योंकि रूल फ्रेम नहीं होंगे और वो चीज़ें, मतलब ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम से लटक रही हैं। अब अगर बात करते हैं भाई, मैं थोड़ा सा साइड में चलता हूँ एक बार। अगर बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं किसकी, ग्रुप डी की। जो अपना ग्रुप डी है, ग्रुप डी, उसकी कट ऑफ कम कैसे आएगी? देखो भाई, पहला केस तो सीधा सीधा है। अगर ये जो 7596 पोस्ट हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई करवा लें सबसे, भाई जो भी CET 2023 का जिसने ग्रुप डी दिया था और जो ग्रुप डी में चयनित हो चुका है उसका तो काम ही खत्म। बाकी कोई भी आओ अपना फॉर्म भरो जो CET 2023 क्वालिफाई है ग्रुप डी का, ठीक है। उसमें भाई देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, जिसके न्यू लगा ना SC में 60 नंबर है जी, मेरा नंबर नहीं आएगा भाई, फॉर्म सब भर देना, अप्लाई सब कर देना, और जो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे वो सब ने अपलोड कर दिए होंगे, 16 तारीख की लास्ट डेट थी, ठीक है।
तो क्या हो, अगर फॉर्म अप्लाई करवा ले तो झगड़ा ही खत्म, फिर येस नो पोर्टल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म वही भरेगा जिसको जॉब चाहिएगी। मतलब भाई कोई ग्रुप सी में ला गया, कोई टीजीटी में ला गया, कोई दिल्ली पुलिस में ला गया, कोई ग्रुप सी की है, ग्राम सी, पटवारी, कलर, कुछ भी ला गया तो वो ग्रुप डी में नहीं आएगा। ठीक है, 25,000 भर्तियाँ हो चुकी हैं। तो ऐसे में मान लो जो एक एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, जैसे अभी 76 पे जनरल कट ऑफ है, 76 से 72 आ जाते हैं। चलो इस 4 नंबर के बीच में, सिर्फ जनरल की बात बता रहा हूँ भाई, ठीक है, इस 4 नंबर के बीच में, इस 4 नंबर में मान के चलो फॉर एग्जांपल 4,000 बच्चे, समझाने के लिए बात बता रहा हूँ बस। इस 4 नंबर के गैप में सिर्फ 4,000 बच्चे होंगे, हो सकता है 15,000, 20,000, कुछ भी हो, समझ लो 4 नंबर के गैप पे 4,000 बच्चे हैं टोटल। अब इस 4,000 में से मान के चलो भाई 2,000, 2,200, 1,800, 1,500, 2,500 जो भी लग गए होंगे, ठीक है, तो 2,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अब अगर ये फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ फॉर्म भरेंगे 2,000, लेकिन अगर लिस्ट लगेगी तो इन 4,000 की लगेगी, तो 2,000 का नुकसान है। चाहे वो कितने भी बच्चे हों, चाहे वो 500 हों, 700 हों, 1,000 हों, तो नए बच्चों को नौकरी मिलेगी, जो पुराने बच्चे नौकरी लग चुके। अब फिर से बार बार वो लिस्ट लगती रहेगी वेटिंग में। एक तो हो गया ये कि फॉर्म भरवा लिया तो झगड़ा ही खत्म। एक क्या हो सकता है भाई, एक ये हो सकता है कि आप सबको बुला लो डीवी के लिए, डीवी के लिए, ठीक है, डीवी के लिए बुला लो, या ऑनलाइन डीवी, ऑफलाइन डीवी, जो भी उनका है। तो भाई जो डीवी के लिए जाएगा, जिसको जॉब चाहिए वही है, तो डीवी के लिए बुला लो भाई, टाइम रख दो 10 दिन, 5 दिन, हफ्ते के अंदर अंदर ये बच्चे डीवी के लिए आ जाओ भाई, रोल नंबर उनको जैसे जैसे लिस्ट लगा दी जाए, ठीक है। या ये थोड़ा सा वो हो सकता है, या फिर येस नो का पोर्टल खोल दो भाई, ठीक है, येस नो का पोर्टल खोल दो, 1 हफ्ते के लिए खोल दो, 10 दिन के लिए खोल दो, कोई दिक्कत नहीं, अब तो टाइम लग जाएगा लेकिन काम अच्छे से हो जाए, कि भाई जो जो ग्रुप डी की नौकरी चाहता है वो बच्चा क्या कर दो, इस पर अपना यस नो भर दो, भाई मुझे चाहिए। जिसने यस किया उसको माना जाएगा, जिसने नो किया उसको नहीं, और जिसने कुछ नहीं किया वो भी नो में माना जाएगा, समझ रहे हो। तो हर बच्चा यस कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा काम फॉर्म भरवाने वाला मुझे लग रहा है कि उसमें कल को ये नहीं कहेगा कोई भी कि भाई पोर्टल का है, वेटिंग लिस्ट का है या क्या कुछ है। वेटिंग लिस्ट लगाने से अच्छा फॉर्म भरवाने वाली प्रक्रिया अच्छी है, क्योंकि वो नए सिरे से हो जाएगा ये काम आपका, और सारी चीज़ें अपडेटेड होंगी, और उसमें कल को केस करने के चांस रहेंगे। येस नो पोर्टल में हो सकता है कल कोई नहीं कह दीजिए मैंने तो पता है ना चल रहा, कोई जाई केस करके खड़ा हो जाए, तो फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। वो नई रिक्रूटमेंट एक किस्म से होगी, उस CET पर 3 साल तक वो वैलिड रहेगा स्कोर, तो उसमें कोई केस वेस नहीं होगा, ठीक है। तो भाई जो भी है सरकार की मंशा, तो सरकार तक ये बात पहुंच जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डी के बच्चे सेलेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो किसी भी उससे हों। हालांकि 4246 के लिए जो आया तब तो यही बात थी, मैंने कल भी आपको बताया था कि पहले उनके लिए आवेदन करवाए जाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कल के बाद। ये देखो भाई, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 42 प्रदेश सरकार से पत्र मिलने के बाद 4246 पद विज्ञापित करेगा और ग्रुप डी CET पास उम्मीदवारों से आवेदन करने के लिए कहेगा। अगर ये बात है तो कहीं से भी येस नो पोर्टल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जो आवेदन करेगा वो भाई बात खत्म, फिर वो जॉब के लिए एलिजिबल है, सीधी सी बात है। तो येस नो पोर्टल से बेस्ट तरीका है भाई ये, बेस्ट। इससे क्या होगा कि मज़ा आ जाएगा, मतलब 75-96 वही बंदे होंगे जिनको रियल में जॉब की ज़रूरत होगी, तो कट ऑफ काफ़ी कम आ जाएगी। उसमें हो सकता है 71 से 71.5 के बीच में जनरल वाला बच्चा सिलेक्शन ले, और DSC वाला हो सकता है बच्चा 60-62 वाला सिलेक्शन ले, तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, ठीक है। तो ये 75-96 बहुत बड़ा नंबर है, जो अब तक आपको 13,000 17,000 रहे उससे बड़ा नंबर है ये, क्योंकि वो तो रिपीटेशन था, यहाँ रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये, और एक जो चेयरमैन साहब ने आपको देखो दिखाता हूँ, ये देखो भाई, चेयरमैन साहब ने कहा था कि कुछ यूट्यूबर्स सोशल मीडिया 2025 को लेकर कल माननीय पंजाब हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को गलत रूप से प्रसारित करें, जिसमें CET पर रोक लगाने की बात कही जा रही। भ्रम का माहौल है भाई, रोक नहीं लगी हुई, लेकिन आप लोग ये बताइए, ये जो रूल फ्रेम है, ठीक है, आपने ये चीज़ें क्लियर कर रहे हो, तो रूल फ्रेम बनाने में कितने सालों लगते हैं, और जो लगते हैं उनको सीधा सीधा टाइम एक बार कोर्ट से कह दो जी हमें लगेगा 3 महीने, बात खत्म, 3 महीने के बाद हम रूल दे देंगे आपको। 2 महीने लगते हैं तो भी 3 महीने, ये 4 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, ये क्या है? ये बच्चों के लिए ये गलत नहीं हो रहा है, इसमें भरम नहीं फैल रहा बच्चों के बीच में। मतलब कितनी गलत बात है यार कि आप लोग बार 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 वो झूठी तसल्ली बच्चे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब कह देते हैं हाँ भाई तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करते रहो, करते रहो, करते रहो। अरे मनोबल टूटता है, आप समझो, उनकी जगह एक दिन होके सोचो, बोले फिजिकल करते रहो, करते रहो, आएगा एक दिन PMT PST आएगा, क्लियर कट कुछ भी नहीं जवाब मिलता है भाई। मतलब कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों चाहते हैं, ठीक है। तो मैं तो भाई यही दरख्वास्त करूँगा अधिकारियों से, थोड़ी सी अपनी आदत को थोड़ा सा अच्छा कर लो भाई, बच्चों के हित में काम हो जाए, और कुछ ज़्यादा गलत नहीं है तो भी
ठीक है। तो ये 2025 का हाई कोर्ट का भाई वो है, तो आपको जल्द ही इसका वो देखने को मिलेगा। और भाई बाकी सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल है आदित्यपुरा सर, ये गुरु मंत्रा ब्रैकेट में लिखा मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, सारी अपडेट्स इस पर मिलती हैं। थोड़ा बहुत अभी लेट हो जाता है भाई कोई अपडेट देने में, क्योंकि नेटवर्क देख सकते हो आप बिल्कुल भी नहीं है और कहीं जाके ये काम करने पड़ते हैं। बाकी अब की बार मुझे लगता है जो ये 1 लाख रुपये वाला है ना, ये 1 लाख रुपये वाला मुझे लगता है अब की बार रूल 29 मई तक बन जाएंगे भाई। ठीक है, मुझे लगता है, क्योंकि अब की बार 1 लाख रुपये अपनी जेब से जा रहे हैं, तो चाहे 10,000 रुपये हो चाहे 20,000 रुपये हो जाता है ऐसा काम जल्दी। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर पहले से हो जाएं तो ये चीज़ें मतलब वही कहते हैं ना कि चालान थोड़ा बड़ा हो और ये चीज़ें हो तो वो लोग फॉलो करना लग जाते हैं उसको। ठीक है, तो भाई वीडियो लंबी हो रही है, बाकी बातें और भी हैं, जैसे 20 ग्रुप का है, तो 20 ग्रुप में भाई 1% चांस है, हो सकता है तरवाल अटक जाए। तो जब अब किसी को 100% ये लगता है ना 100% सेफ कोई रोक नहीं सकता, उसके मन में भी डर है, और किसी को लगता है 100% कैंसिल होंगे, उसके मन में भी कहीं ना कहीं है कि क्या पता सेफ हो जाए। तो ये तो भाई आने वाला समय बताएगा। ठीक है, क्या कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार की मंशा पता नहीं, HSSC मंशा कुछ साफ दिख नहीं रही, और होती तो ये अब तक तो सेफ़ हो चुके होते, बहुत लंबा टाइम हो गया यार। और ठीक है, अब तो यही चाहते हैं भाई बचा ले, और सारे जो जॉब पे लगा हुआ है वो ना हटे कोई भी बच्चा। तो यही है हमारी दुआ। तो बाकी जो सही होगा भाई, जो कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट करेगी। और ये 1 लाख रुपए के जुर्माने की वजह से अगर ये काम आ जाता है तो भाई आगे फिर जुर्माना ही मुझे लगता है सही है। तो नहीं यार बालके का काम ना करे, फिर उसका वो ड्रेस ड्रेस ना पहन के आवे यार, पढ़े नहीं तो कदे डंडे कदे जुर्माना कदे किम्मे कदे घर क्या ना बुला ले, ये तो उसने तो काम कर लिया यार, वो काम हो रहा है फिलहाल। तो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए भाई, बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या HSSC सही कर रही है या गलत कर रही है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की, जय हिंद, जय हरियाणा।